हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में मैं सुनील राठौड़ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम राजस्थान में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान में सिंचाई के साधनों की बात की थी, साथ ही साथ हमने एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना गंगा नहर परियोजना की बात की थी। साथियों, किस तरह हमने देखा था कि जो राजस्थान के उत्तरी भाग से नित्यवाही नदियाँ चलती है और उन नित्यवाही नदियों के जल को राजस्थान में नहर के माध्यम से, गंगा नहर के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह द्वारा लाया गया था। आज हम राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और इस परियोजना से आपको राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में कम से कम एक सवाल अवश्य मिलता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको एक सवाल यहाँ से मिलने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने सिंचाई के साधन और गंगा नहर परियोजना के बारे में नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अपने लिंक पर जाकर वहाँ आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर रहेगी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिंचाई परियोजना है। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इस परियोजना को हम IGNP भी कहते हैं। शॉर्ट में आप इसे IGNP कह सकते हैं। तो आज हम इस नहरी परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस नहर परियोजना की प्रेरणा कहाँ से मिली। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना की प्रेरणा हमें गंगा नहर परियोजना से प्राप्त हुई थी। कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है और इस पश्चिमी क्षेत्र में जो पानी की कमी है, और राजस्थान के उत्तरी भाग में पंजाब हरियाणा से जो नित्यवाही नदियाँ चलती है, तो उन नित्यवाही नदियों के जल को नहरों के माध्यम से राजस्थान में लाया जा सके, जैसे गंगा नहर परियोजना में लाया गया था। तो उसी की प्रेरणा से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब यदि हम इसकी रूपरेखा की बात करते हैं कि इस परियोजना की रूपरेखा कब बनी, किसके द्वारा बनाई गई, तो देखें 1948 में बीकानेर रियासत में शासक थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, और इनके समय में यहाँ बीकानेर के एक अभियंता थे, इंजीनियर थे कंवर सेन। और कंवर सेन जो है मूल रूप से पंजाब के थे। तो जो कंवर सेन है, तो कंवर सेन ने एक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को 1948 में भेजा था, और वह जो प्रतिवेदन था उसका नाम था बीकानेर राज्य के लिए पेयजल की आवश्यकता। बीकानेर राज्य के लिए पेयजल की आवश्यकता। तो कंवर सेन के द्वारा यह जो प्रतिवेदन है, यह प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजा गया था, और इसी प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए 1952 में हरिके बैराज का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, 1952 जब हरिके बैराज का निर्माण कराया गया। अब ये हरिके बैराज कहाँ पर है, कौन सी नदियों पर है, तो इसको समझें। तो पंजाब में तिब्बत से आने वाली सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश से आने वाली व्यास नदी, तो सतलज और व्यास,
इन दोनों नदियों का संगम होता है पंजाब में। पंजाब का स्थान है फिरोजपुर, और फिरोजपुर के निकट इस संगम पर, जहाँ पर सतलज और व्यास नदियों का संगम होता है, इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण कराया गया था। तो इनका जो संगम है, इस संगम पर यहाँ हरिके बैराज का निर्माण कराया गया। अब ये हरिके बैराज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों, इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। तो ये तिब्बत क्षेत्र से आने वाली सतलज नदी, तिब्बत की एक प्रसिद्ध झील है राकसताल या राक्षसताल, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो ये हो गई हमारी सतलज नदी, और ये नदी हो गई व्यास नदी। इन दोनों नदियों का जो संगम है वो कहाँ होता है? फिरोजपुर। फिरोजपुर रहता है पंजाब में। तो इस फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों का संगम, और इन दोनों नदियों के संगम पर यहाँ पर हरिके बैराज बनाया गया है, और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। तो हरिके बैराज कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब में। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है। इंदिरा गांधी नहर का ये उद्गम स्थल है। अब जो इंदिरा गांधी नहर है, यह नहर दो विभिन्न चरणों में पूर्ण हुई थी। इसका जो निर्माण कार्य है वह 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। हम आगे इसके निर्माण के चरणों की बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इस नहर परियोजना का जो शुरुआती नाम है, जो इसका प्रारंभिक नाम था, यह प्रारंभिक नाम था राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना। अब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 2 नवंबर 1984 यहाँ पर इस नहर परियोजना का नामकरण राजस्थान नहर परियोजना से बदलकर अब कर दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, उसके 2 दिन पश्चात 2 नवंबर 1984 को इस परियोजना का नामकरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से कर दिया जाता है। साथियों, ये जो परियोजना है, इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि यह विश्व की सबसे बड़ी नहरी सिंचाई परियोजना है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट, यह विश्व की सबसे बड़ी नहरी सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहरी सिंचाई परियोजना। और अब हम बात करते हैं कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो शिलान्यास है वह किया गया था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को। और उस समय भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री उस समय के नाम था श्री गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। तो श्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास 31 अक्टूबर 1984 को किया गया था। और ये जो है उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे तत्कालीन, इनके द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के बाद यह जो परियोजना है 2 विभिन्न चरणों के अंतर्गत पूर्ण हुई। तो हम आगे बात करेंगे उसके कौन कौन से चरण हैं,
फिर इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, इसकी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, इसकी उप शाखाएं कौन कौन सी है, और इसकी जो पेयजल की परियोजना है उसके साथ साथ हम बात करेंगे इस नहरी सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, कौन कौन से क्षेत्रों में इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस परियोजना के जो निर्माण के प्रमुख चरण हुए थे, कौन कौन से काम इस परियोजना के अंतर्गत करवाए गए थे। अभी हमने बात की 31 अक्टूबर 1984 को इस परियोजना का शिलान्यास भारत के जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, तो उनके द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास करवाया गया था। अब हम बात करने वाले हैं इसके जो निर्माण के चरण है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मैं IGNP लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो IGNP के निर्माण के चरण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बार पुनः राजस्थान के मैप में। यह हमने राजस्थान के उन जिलों की बात की है जो इस नहरी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो हमने पहले बात की थी कि जो नहर है, यह नहर कहाँ से उद्गम हो रही है। हमने बात की थी सतलज नदी की, जो आ रही है राकसताल झील से, और सतलज और इसकी एक जो और नदी आकर मिलती है, इसमें नाम रहता है व्यास। व्यास आ रही है कहाँ से, ये आ रही है हिमाचल प्रदेश से, और इन दोनों नदियों के संगम पर यहाँ बना हुआ था हरिके बैराज, फिरोजपुर जिले में, जो पंजाब में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है साथियों, ध्यान रखना, आपको हर एग्जाम में इस परियोजना से संबंधित सवाल मिल जाता है। यहाँ सतलज नदी, व्यास नदी, और उसके बाद यह हो जाएगा हरिके बैराज। हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हरिके बैराज है, इस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। तो अब हम बात करते हैं IGNP के जो चरण हैं, उन चरणों की। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं। IGNP के निर्माण के चरण। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं इसके प्रथम चरण की, तो हमने अभी बात की थी कि 31 मार्च 1958 को इस
चरण की शुरुआत कर दी गई थी, परियोजना की शुरुआत कर दी गई थी, परियोजना का शिलान्यास हो गया था 31 मार्च 1958 को। भारत के जो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की थी। अब इस चरण में जो प्रमुख कार्य हुए थे, इस चरण के जो प्रमुख कार्य हुए थे, तो वो कार्य कौन कौन से थे उसको आप समझें। पहला जो कार्य इस चरण के अंतर्गत हुआ था, ये हुआ था राजस्थान फीडर नहर का निर्माण। राजस्थान फीडर नहर का निर्माण। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये फीडर नहर क्या है। तो देखें, जो राजस्थान फीडर नहर है, इस फीडर नहर का निर्माण करवाया गया था कहाँ से कहाँ तक। जो शुरुआत होती है इसकी, वो होती है हरिके बैराज से। तो हरिके बैराज से लेकर ये आती है हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ का एक स्थान रहता है मसीतावली। तो उस मसीतावली तक, ये स्थान हो गया मसीतावली। तो हनुमानगढ़ के इस मसीतावली तक, मसीतावली हनुमानगढ़, तो हरिके बैराज से इस मसीतावली तक यहाँ पर फीडर नहर का निर्माण करवाया गया है। अब जो फीडर नहर है, इसका मतलब क्या होता है? फीडर नहर यानी फीडिंग करने वाली नहर। फीडिंग मतलब आपूर्ति करने वाली। तो ध्यान रखना कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, यह मुख्य नहर मसीतावली से आगे शुरू होती है। तो हरिके बैराज से पानी को लाकर यहाँ मुख्य नहर तक छोड़ने का कार्य जो है वो इस फीडर नहर के माध्यम से होता है। अब जो फीडर नहर है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है हरिके बैराज से, हरिके बैराज से मसीतावली तक। हरिके बैराज पंजाब में और मसीतावली हनुमानगढ़ में। तो यहाँ से यहाँ तक, हरिके बैराज से मसीतावली तक। अब इसकी जो कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई रहती है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर, जिसमें से कुछ भाग जो है वह पंजाब और हरियाणा में रहता है। तो यदि आप बात करें पंजाब और हरियाणा में कितना है, पंजाब और हरियाणा में, तो पंजाब और हरियाणा में यह 169 किलोमीटर इसका भाग है। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में यह 35 किलोमीटर लंबी नहर है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है विशेष यहाँ पर, कि जो फीडर नहर है, इस फीडर नहर में कहीं भी पानी का उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखना, जो 204 किलोमीटर लंबा यह क्षेत्र है फीडर नहर का, इस क्षेत्र में पानी का उपयोग कहीं भी शुरू नहीं किया गया है। तो पानी का जो उपयोग है वह मसीतावली से आगे इंदिरा गांधी मुख्य नहर से आरंभ होता है। तो ये जो नहर है, इसका उद्देश्य केवल, यदि हम बात कर लें इसके उद्देश्य की, तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है इंदिरा गांधी मुख्य नहर में, मुख्य नहर में जल आपूर्ति करना या जलापूर्ति करना। तो ये इसका उद्देश्य, कहीं भी इसके पानी का उपयोग नहीं किया गया। कुल लंबाई 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में रहता है, और 35 किलोमीटर जो लंबाई है इसकी वो राजस्थान में रहती है। तो पहले चरण का पहला जो कार्य है वह कार्य हो गया राजस्थान फीडर नहर का निर्माण। अब हम दूसरे कार्य की बात करते हैं। तो दूसरा कार्य रहता है इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण। तो ध्यान दें साथियों, जो मसीतावली तक हमने बात की कि यहाँ तक फीडर नहर आई है। अब मसीतावली से आगे बीकानेर। तो बीकानेर का एक स्थान है, बीकानेर का स्थान हो जाएगा, नाम हो जाएगा उसका सत्तासर। तो मसीतावली तक तो हो गई।
फीडर नहर, और मसी तावली से आगे बीकानेर। बीकानेर का जो स्थान है, यह स्थान है सत्तासर। सत्तासर जो पूगल कस्बे के निकट बीकानेर में। तो मसी तावली से सत्तासर तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण कार्य पहले चरण के अंतर्गत करवाया गया था, और यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वह 189 किलोमीटर रहती है। तो यहाँ हम लिख दें कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है ये कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगी मसी तावली। मसी तावली से सत्तासर तक, सत्तासर बीकानेर में। तो यहाँ तक जो है इसका पहला चरण जो है, पहले चरण का दूसरा कार्य इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण कार्य, और इसकी जो लंबाई है यह रहती है 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका एक और कार्य था, तीसरा कार्य, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा कार्य जो था वो था कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण कार्य। कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है ये इस परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। 159 किलोमीटर, 151 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो लिफ्ट नहर है, यह लिफ्ट नहर कुछ इस तरह से, ये इसकी लिफ्ट नहर। तो लिफ्ट नहर जो है नाम हो जाएगा इसका कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो इस परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बनाई गई थी। और यह लिफ्ट नहर इस परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई है वह लंबाई रहती है 151 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है इस परियोजना की, ध्यान रखना, सबसे लंबी लिफ्ट नहर हो जाएगा। इसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आकर, अच्छा, उसके बाद कुछ शाखाओं का निर्माण भी इस चरण के अंतर्गत हुआ था। तो जब हम आगे शाखाएं पढ़ेंगे तब मैं वहाँ बताऊंगा कि कौन कौन सी जो शाखाएं हैं उसका निर्माण कार्य पहले चरण के अंतर्गत हुआ था। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब यह प्रथम चरण का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय एक महत्वपूर्ण तारीख आती है, यहाँ मेंशन करूँ मैं उसको, 11 अक्टूबर 1961। 11 अक्टूबर 1961। तो जब इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, निर्माण कार्य नहर बनना शुरू हो गई थी, तब 11 अक्टूबर 1961 को इस नहरी सिंचाई परियोजना में पहली बार पानी प्रवाहित किया गया था। तो अब यदि सवाल आपके आता है कि इस नहरी परियोजना में पहली बार जल कब प्रवाहित किया गया था, तो तारीख हो जाएगी 11 अक्टूबर 1961। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, जो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, भारत के उपराष्ट्रपति नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस परियोजना में पहली बार पानी को प्रवाहित किया था। और इन्होंने हनुमानगढ़ जिले में एक वितरिका थी, वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी नौरंग देसर। तो नौरंग देसर वितरिका में, नौरंग देसर वितरिका में पहली बार जल को प्रवाहित किया था। तो यदि हम बात कर लें कि परियोजना में पहली बार जल प्रवाहित कब हुआ,
तो ये हुआ था 11 अक्टूबर 1961। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नौरंग देशर पत्रिका में जल को प्रवाहित किया था। तो अब आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, यह तो हमने बात की कि इसका पहला चरण और पहले चरण में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है साथियों, ध्यान रखना। यहाँ से आपको सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब हम जो हमारी प्रश्नोत्तरी वाला चैप्टर रहेगा उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, एक बार हम ये जो ज़िले हैं सभी उन ज़िलों के नाम यहाँ पर अंकित कर लेते हैं। तो ये ज़िला रह जाता है गंगानगर, उसके बाद यहाँ हो जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, नागौर के बाद यहाँ आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, यह हो जाएगा हमारा जैसलमेर और अंतिम जिला हो जाएगा बाड़मेर। तो ये सभी ज़िले जो हैं ये इस परियोजना से लाभान्वित ज़िले हैं। हालांकि सीकर जो ज़िला है वो इसमें शामिल नहीं है, हमने इसको केवल समझने के लिए बनाया था। तो सीकर ज़िला जो है इस परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे चरण की। परियोजना का दूसरा चरण, तो दूसरे चरण के अंतर्गत 1 जनवरी 1987 भारत के तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या वीपी सिंह, जिन्होंने इस दूसरे चरण का शिलान्यास किया था। तो इन्होंने दूसरे चरण का शिलान्यास किया था। अब अगर बात करें हम कि इस चरण में कौन कौन से कार्य हुए, तो यदि कार्यों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उस मुख्य नहर का निर्माण कार्य पहले चरण में सतासर बीकानेर तक आकर रुका था। अब सतासर बीकानेर से आगे बढ़ती है यह नहर दूसरे चरण में और यहाँ से चलकर यह पहुँच जाती है जैसलमेर के मोहनगढ़ तक। जैसलमेर का मोहनगढ़, तो यहाँ पर आकर मुख्य नहर जो है वो समाप्त होती है दूसरे चरण के अंतर्गत। और इस नहर की लंबाई 256 किलोमीटर रहती है। तो अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण का पहला कार्य वो हो जाएगा इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हो रहा है सतासर से मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़ कहाँ पर, मोहनगढ़ हो जाएगा जैसलमेर। या मैं इसको लिख दूँ, ये स्थान हो गया मोहनगढ़ जैसलमेर, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो नहर बनी है इस नहर की लंबाई ये हो जाती है 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर। तो अब देखें जो मसीतावली से सतासर तक जो मुख्य नहर थी, मसीतावली से सतासर, तो यह मुख्य नहर 189 किलोमीटर
और सतासर से मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। इसका मतलब जो कुल मुख्य नहर है मसीतावली से मोहनगढ़ तक, इसकी लंबाई रहती है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर, क्योंकि इससे पहले जो बात की थी हमने, तो ये फीडर नहर थी और इस फीडर नहर में पानी का उपयोग कहीं भी नहीं होता है। तो पानी का उपयोग मसीतावली से आगे शुरू होता है। तो यहाँ दूसरे चरण में इंदिरा गांधी मुख्य नहर का निर्माण, और मुख्य नहर के निर्माण के साथ साथ अब इसकी जो अन्य लिफ्ट नहरें हैं, एक लिफ्ट नहर का निर्माण कार्य पहले चरण में, और बाकी जो 6 लिफ्ट नहरें हैं, तो लिफ्ट नहरों का निर्माण दूसरे चरण में, और इसकी कुछ और शाखाओं और उप शाखाओं का निर्माण, शाखाओं और उप शाखाओं का निर्माण। तो ये जो निर्माण कार्य है ये भी दूसरे चरण के अंतर्गत होता है। तो यहाँ तक इसका दूसरा चरण आ गया है। जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वह मुख्य नहर मोहनगढ़ तक आकर समाप्त हो जाती है। अब यह चरण 2010 में पूरा होने वाला था, सेकंड चरण, लेकिन इसके कुछ कार्य अभी तक चल रहे हैं। हम आगे बात करेंगे कि 2010 के बाद इसमें कौन सा निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है इसके निर्माण की, कौन कौन से चरण हुए हैं और उन चरणों में कौन कौन सा निर्माण कार्य हुआ था। अब हम बात करेंगे इस नहरी सिंचाई परियोजना की शाखाएं कौन कौन सी है, इसकी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है, उनसे कौन कौन से जिलों को लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आईजीएनपी की शाखाएं। आईजीएनपी की शाखाएं, तो साथियों इस परियोजना के अंतर्गत कुल 9 शाखाएं हैं। अब ध्यान रखना, ये जो नहर है, इस नहर का जो दायां किनारा है, चूंकि ये नहर उत्तर से आ रही है तो ये इसका दायां किनारा हो जाएगा, और ये जो है इस तरफ इसका बायां किनारा हो जाएगा। अब इस नहर के जो बाईं तरफ यहाँ पर विपरीत ढाल है, तो जहाँ विपरीत ढाल है वहाँ पर इसकी लिफ्ट नहरें बनी हैं, और इसका जो दायां किनारा है नहर का, इस दाएं किनारे की तरफ इसका ढाल अनुरूप है, तो यहाँ पर इसकी शाखाएं बनी हुई है। तो इस परियोजना के अंतर्गत कुल 9 शाखाएं बनी हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन सी शाखाएं हैं। अब राजस्थान के इस मैप में हमने जो लाल रंग से और जो क्रॉस किया है ये हम दर्शाएंगे लिफ्ट नहरों को, और ब्लू पेन से हम क्रॉस करके दर्शाएंगे, वो दर्शाएंगे हम इसकी शाखाओं को। तो इसकी जो पहली शाखा आती है वह पहली शाखा हनुमानगढ़ जिले में रहती है। यह हमने इसको ब्लू पेन से दर्शा दिया और क्रॉस हमने किया है, तो इसका मतलब ये शाखा हो गई। अब हमने यहाँ पर इसको सांकेतिक रूप में अल्फाबेट दिया है ए। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो इसकी शाखा, पहली शाखा, तो यह शाखा रहती है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। अब यह जो शाखा है, इस शाखा की एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 8 जो शाखाएं हैं वह 8 शाखाएं इसके दाईं ओर बनी हुई है, और ये एकमात्र शाखा है इसकी जो नहर के बाईं ओर बनी हुई है। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि यह जो शाखा है वह एकमात्र बाईं शाखा है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इसकी एकमात्र बाईं शाखा कौन सी है। तो एकमात्र बाईं शाखा जो है इसकी वो रावतसर शाखा रहती है। अब एक एग्जाम में जो इसकी शाखाएं हैं उन शाखाओं का क्रम पूछा गया था, तो मैं उसी क्रम में इन शाखाओं को दर्शाऊंगा जिस क्रम में ये व्यवस्थित है। तो पहली शाखा इसकी हनुमानगढ़ में हो गई। अब जो इसकी दूसरी शाखा है यह रहती है गंगानगर में, और इसकी जो तीसरी शाखा है ये शाखा भी गंगानगर में। तो इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। तो यहाँ जो इसकी दूसरी शाखा है यह रहती है सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा कहाँ पर? गंगानगर में। और जो इसकी तीसरी शाखा है यह रहती है अनूपगढ़ शाखा।
अनूपगढ़ शाखा, तो ये हो जाएगी गंगानगर जिले में। तो दो जो शाखाएं हैं इसकी, दो शाखाएं कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी गंगानगर में। अब उसके बाद इसकी जो तीन शाखाएं हैं, पुगल, बिरसलपुर और दातोर, पुगल, दातोर और बिरसलपुर, तो ये हो गई चौथी शाखा, पांचवी और छठी। तो इसकी जो चौथी शाखा है, यह शाखा हो जाती है पुगल। पुगल शाखा कहाँ पर, बीकानेर में। उसके बाद अगली शाखा जो है इसकी, वह रहती है दातोर शाखा। दातोर शाखा भी कहाँ पर, बीकानेर में। और एक और शाखा रहती है चारणवाला शाखा, सॉरी बिरसलपुर शाखा। जो अगली शाखा है वह है बिरसलपुर शाखा, तो यह शाखा भी बीकानेर में। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक इसकी 6 शाखाएं पूर्ण हो गई है। अब जो अगली शाखा रहती है वह शाखा बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों में है, और इस शाखा का नाम रहता है चारणवाला शाखा। चारणवाला शाखा 2 जिलों में है, बीकानेर और जैसलमेर में। ध्यान रखना, यह शाखा 2 जिलों में है। अब उसके बाद इसकी जो 2 स्वतंत्र शाखाएं हैं वह रहती है जैसलमेर में। तो जी के बाद एच हो जाएगा और एच के बाद आई। तो इसकी जो अगली 8वीं शाखा है, यह शाखा रहती है शहीद बीरबल शाखा। ये कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर। और इसकी जो अंतिम शाखा है यह हो जाएगी सागरमल गोपा शाखा। ये भी पूर्ण रूप से जैसलमेर में। तो यहाँ तक जो इसकी 9 शाखाएं आई है, तो 9 शाखाओं में से एक जो शाखा है वह शाखा कहाँ पर हो जाएगी, वो हो जाएगी हनुमानगढ़ में, जो इसकी एकमात्र बाई शाखा है, रावतसर शाखा। और जो 8 शाखाएं हैं वो इसके दाईं तरफ बनी हुई है, जिसमें से 2 पूर्ण रूप से गंगानगर में है, 3 शाखाएं पूर्ण रूप से बीकानेर में, 1 शाखा बीकानेर और जैसलमेर में, और 2 जो शाखाएं हैं वो पूर्ण रूप से जैसलमेर में है। ये इसकी शाखाएं हो गई। अब आप चाहें तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये हमने बात की इसकी शाखाओं की। अब एक महत्वपूर्ण जो विषय इस परियोजना के अंतर्गत आता है, और वह रहता है इसकी लिफ्ट नहरें। तो अब हम बात करेंगे IGNP की लिफ्ट नहरों की। तो साथियों, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो यहाँ हम एक तरफ बात करेंगे उसके प्राचीन नाम की, फिर हम बात करेंगे उसके नए नाम की, और अंत में बात करेंगे कि उस लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, या किन किन जिलों में वह लिफ्ट नहर पहुंची है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान जो प्राचीन नाम तो था गांधेली साहवा लिफ्ट नहर। गांधेली साहवा लिफ्ट नहर। और इसका जो नया नाम रखा गया वह रखा गया चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। और इस लिफ्ट नहर से जो 3 जिले हैं वो लाभान्वित हैं। कौन कौन से देखें, यह लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, तो इन 3 जिलों में यह लिफ्ट नहर है। यह हो गई इसकी पहली लिफ्ट नहर। तो पहली लिफ्ट नहर हो गई गांधेली साहवा लिफ्ट नहर।
जिसका नया नाम कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, और यह 3 जिलों में, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूँ हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। आप जब नोट्स बनाएं तो आप इन जिलों के नाम जो है वो पूरे लिखें, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। अब जो इसकी दूसरी लिफ्ट नहर है उसको हमने प्रथम चरण में बना दिया था, तो ये इसकी दूसरी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में जो नया नाम है, यह नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और यह जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है ये 2 जिलों में है। 2 जिले कौन कौन से? पहला गंगानगर और दूसरा बीकानेर। तो आप इन नामों को पूरा लिखना, जब आप लिखें तो इसको आप पूरा लिखें। ये हो गई दूसरी लिफ्ट नहर। अब दूसरी के बाद जो इसकी तीसरी लिफ्ट नहर रहती है, ये इसकी तीसरी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। अच्छा, आप जब नोट्स बनाएं तो आप यहाँ पर आपके पास स्पेस पूरा रहेगा, तो आप पूरा लिखें गांदेली साहबा लिफ्ट नहर, फिर चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इस तरह से आप नाम पूरा लिखें। तो तीसरी गजनेर लिफ्ट नहर, और गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम रहता है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और ये जो लिफ्ट नहर है ये 2 जिलों को लाभान्वित कर रही है, जिसमें बीकानेर और दूसरा नागौर। तो आप यहाँ पर नाम भी पूरे लिखें, बीकानेर और नागौर। उसके बाद इसकी जो चौथी लिफ्ट नहर है उसका नाम रहता है बांगड़सर लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर, नया नाम रहता है इसका वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ध्यान रखना, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और ये जो लिफ्ट नहर है ये लिफ्ट नहर केवल बीकानेर जिले में है। ध्यान रखना, ये जो लिफ्ट नहर है यह केवल एक ही जिले में स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की 7 लिफ्ट नहरों में से यह एकमात्र लिफ्ट नहर है जो केवल एक ही जिले में विद्यमान है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो इसकी अगली लिफ्ट नहर है जो 2 जिलों में है, बीकानेर और साथ ही साथ जोधपुर में, तो ये इसकी 5वीं लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। इसका वर्तमान जो नया नाम हो गया है वो हो गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। और 2 जिले हैं यहाँ पर, एक हो जाएगा बीकानेर और दूसरा जोधपुर। तो आप इसको भी पूरा लिखना, बीकानेर और जोधपुर। उसके बाद जो अगली लिफ्ट नहर है इसकी, वह भी 2 जिलों में है, बीकानेर और जोधपुर में है यह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था फलोदी लिफ्ट नहर। नया नाम बदल के कर दिया गया है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु जंबेश्वर, उनके नाम पर। और यह लिफ्ट नहर भी 2 जिलों में है, बीकानेर और जोधपुर में। उसके बाद इसकी जो 7वीं और अंतिम लिफ्ट नहर है वह जैसलमेर और जोधपुर में है, जिसका प्राचीन नाम था पोखरण लिफ्ट नहर। नया नाम बदल के कर दिया गया है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और यह लिफ्ट नहर जो है ये भी 2 जिलों को लाभान्वित कर रही है, जैसलमेर और जोधपुर। तो ये इस परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें, और 7 लिफ्ट नहरों की हमने बात की। तो उसमें हमने प्राचीन नाम की बात की, उसके बाद इसके नए नाम की बात की, और ये लिफ्ट नहर कौन कौन से ज़िलों में है, जिसको मैंने लाल अक्षरों में इसको दर्शाया है। तो इस मैप में जहाँ ब्लू कलर की जो क्रॉस वाली लाइनें हैं उसको हमने शाखाओं के रूप में दर्शाया था,
और जो रेड लाइन से हमने अभी दर्शाया है ये जो है ये इसकी लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको चंबल परियोजना के अंतर्गत समझाया था कि लिफ्ट नहर किसे कहते हैं। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये हमने बात कर ली इसकी लिफ्ट नहरों की। अब हम बात करेंगे इसकी उपशाखाओं की। आईजीएनपी की उपशाखाएं। उपशाखाएं तो ध्यान दें इसकी दो उपशाखाएं हैं। दो उपशाखाएं हैं। पहली जो उपशाखा है इसकी वो है लीलवा और दिगर उपशाखा। लीलवा और दिगर उपशाखा। तो यह जो शाखा है यह शाखा जैसलमेर में यहाँ स्थित है और यह जो शाखा है यह उपशाखा जो है यह उपशाखा जैसलमेर का जो क्षेत्र है लाठी सीरीज, उस लाठी सीरीज क्षेत्र में यह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में यह जो शाखा उपशाखा हो जाएगी लाठी सीरीज क्षेत्र में। अब जो मोहनगढ़ है उस मोहनगढ़ से आगे ध्यान देना। अब ये जो 2010 के बाद जो कार्य अभी चल रहा है, मैंने पहले कहा था कि इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में यहाँ एक कार्य चल रहा है। तो मोहनगढ़ से आगे यहाँ बाड़मेर का एक स्थान रहता है जिसका नाम है गडरा रोड। बाड़मेर का स्थान है गडरा रोड। तो इस गडरा रोड तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक यहाँ एक उपशाखा का निर्माण कार्य चल रहा है। इस उपशाखा का नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उपशाखा। रुणेचा वाले बाबा रामदेव जी है यहाँ पर, पतंजलि वाले नहीं। तो बाबा रामदेव उपशाखा यहाँ पर एक उपशाखा है जो कहाँ से कहाँ तक, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक यह है। इसका प्राचीन जो नाम था वह था गडरा रोड उपशाखा। बाद में इसका नाम बदला गया, नाम बदल के किया गया बरकतुल्ला खान उपशाखा, और वर्तमान में इसका नाम फिर से बदल दिया गया है और वर्तमान में इसे बाबा रामदेव उपशाखा कहा जाता है। जो मोहनगढ़ से 165 किलोमीटर तक, 165 किलोमीटर दूर गडरा रोड तक यह शाखा उपशाखा जो है यह आई है। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी ये? मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ से गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर में, ठीक। और ये जो है उपशाखा, यह उपशाखा बाड़मेर में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पहली उपशाखा थी। तो वह लाठी सीरीज क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही थी। और यह जो उपशाखा है यह बाड़मेर में पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो यहाँ हमारे पास दो उपशाखाएं आ गई। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आईजीएनपी की पेयजल परियोजनाओं की। आईजीएनपी की पेयजल परियोजनाएं, साथियों बार बार कह रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके सवाल आते ही आते हैं। अब इस आईजीएनपी में 3 पेयजल की परियोजनाएं हैं। तो यदि हम पहली पेयजल की परियोजना की बात करते हैं तो वह परियोजना रहती है आपनी योजना। आपनी योजना। तो यह जो आपनी योजना है, यह आपनी योजना, इसकी पहली लिफ्ट नहर कौन सी? चौधरी कुंभाराम आर्य। सवाल आ जाए कि आपनी योजना कौन सी लिफ्ट नहर पर है, तो यह चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर पर संचालित है।
कोई दिक्कत नहीं। और इस पेयजल की परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिले कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर 3 जिले हो जाएंगे, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। कोई समस्या नहीं, ये 3 जिलों को लाभ पहुंचा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस योजना के अंतर्गत जर्मनी की एक कंपनी है KfW, तो KfW का वित्तीय सहयोग इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो अब सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं, यहाँ पर 2 तरह के सवाल बनेंगे। पहला बनेगा आपनी योजना का संबंध किससे है? अब वहाँ ऑप्शन में सिंचाई, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्यावरण, तो आप करेंगे इसको, आपनी योजना जो है वो पेयजल की परियोजना है। सवाल यह आएगा कि जर्मनी की KfW कंपनी के सहयोग से राजस्थान में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो वह योजना थी आपनी योजना। सवाल यह आ जाए, आपनी योजना से लाभान्वित जिला नहीं है। अब उसके ऑप्शन में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, तो नागौर जिला इसमें नहीं होगा। 3 जिले इसमें लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी परियोजना है पेयजल की, वह है कंवरसेन पेयजल परियोजना। कंवरसेन पेयजल परियोजना, ये जो पेयजल परियोजना है यह कंवरसेन लिफ्ट नहर पर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर पर संचालित, और जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है इसको कहते हैं बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा। और इस पेयजल परियोजना से लाभान्वित जो जिला है, यह लाभान्वित जिला रहता है बीकानेर। तो ये इसकी दूसरी पेयजल परियोजना। उसके बाद इसकी तीसरी जो पेयजल परियोजना है वह रहती है राजीव गांधी पेयजल परियोजना। राजीव गांधी पेयजल परियोजना, और यह जो परियोजना है, यह परियोजना गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर पर संचालित है। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर पर संचालित। और इस योजना से जो लाभान्वित जिला है लाभान्वित जिला, तो यह लाभान्वित जिला हो जाएगा जोधपुर। तो राजीव गांधी पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिला हो जाएगा जोधपुर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर यह 3 पेयजल की परियोजनाएं हैं। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, यहाँ तक हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के चरण, उसकी शाखाएं, उप शाखाएं, उसकी लिफ्ट नहरें और उसकी पेयजल परियोजनाओं की विस्तार से चर्चा की है। अब हम इस परियोजना से संबंधित कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने जब इसके निर्माण को पढ़ा था तो निर्माण के समय हमने देखा था कि जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, यह मुख्य नहर मोहनगढ़ पर आकर ख़त्म हो जाती है और गडरा रोड तक यह परियोजना जो है वो समाप्त होती है, यानी यहाँ तक इसकी उप शाखा आगे गई है। तो पहला जो पॉइंट आपसे यहाँ पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर का अंतिम बिंदु, तो ध्यान रखना है जो मुख्य नहर है, इस मुख्य नहर का तो अंतिम बिंदु कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर, मुख्य नहर का ध्यान रखना। उसके बाद यदि आपसे कहे कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो संपूर्ण परियोजना है, इसका अंतिम छोर कौन सा है, तो इसका अंतिम छोर हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। तो यहाँ हम लिखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, ध्यान रखना, ऊपर बात की हमने मुख्य नहर का, यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरी परियोजना का, तो परियोजना का अंतिम छोर।
तो ये जो अंतिम छोर है ये हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो परियोजना है, इस परियोजना से लाभान्वित जो होने वाले जिले हैं तो वो जिले, उनकी संख्या रहती है 10। तो परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं परियोजना से लाभान्वित जिले कितने हो जाएंगे? इनकी संख्या हो जाएगी 10। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो 1958 में भारत में एक अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था और कंवर सेन जो थे, यह कंवर सेन इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अंतर्राज्यीय नहर बोर्ड का गठन 1958 में, और इस नहर बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन थे। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हमने गंगा नहर की बात की थी पिछली क्लास में। तब हमने बात की थी कि जो गंगा सिंह है उनको आधुनिक भारत के भागीरथ कहा जाता है। लेकिन हम बात करें कंवर सेन की, तो इन कंवर सेन को कहते हैं मारवाड़ का भागीरथ। मारवाड़ का भागीरथ। तो मारवाड़ का भागीरथ कौन हो जाएंगे? ये कहा जाएगा कंवर सेन को। और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, इंदिरा गांधी नहर की, तो इसको कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा, या इसको कहते हैं राजस्थान की मरुगंगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब ये जो नहर राजस्थान में बनाई गई है, इस नहर का कई तरह का महत्व हमारे यहाँ पर है। इस नहरी परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई है, इसके आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर चारागाहों का विकास हुआ है। इस दृष्टिकोण से इस नहर ने राजस्थान के आर्थिक विकास में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब इन सभी सुविधाओं के होते हुए, या इन सभी लाभ जो है नहर के खूब सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी इस नहर का है। तो उसी क्रम में इस नहरी परियोजना के अंतर्गत सेम की समस्या भी यहाँ पर है। सेम की समस्या भी उत्पन्न हुई है। तो सेम की समस्या क्या होती है मित्रों? जब किसी स्थान पर अत्यधिक जल प्लावन होता है, पानी लगातार जब भरा रहता है तो वह पानी उस मिट्टी को लवणीय मिट्टी बना देता है। तो यही लवणता जो है, मिट्टी की लवणता में वृद्धि होना ही कहलाता है सेम की समस्या। तो इस नहरी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर के आसपास सेम की समस्या भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पन्न हुई है। और एक गांव है, गांव का नाम है बड़ोपल। बड़ोपल हनुमानगढ़ में। और ये राजस्थान में सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वो इस गांव में है। ध्यान रखना, भूमि की जो लवणता है उसमें वृद्धि होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी बड़ोपल हनुमानगढ़ में। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण है यहाँ बड़ोपल में, राजस्थान में अभी तक केवल एक ही पक्षी विहार है, वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। और राजस्थान का दूसरा जो पक्षी विहार है वो बड़ोपल में प्रस्तावित है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट सेव कर लें।
तो साथियों, यहाँ तक की जो चर्चा हमने आज की है, इस चर्चा में हमने राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में विस्तार से बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम एक सवाल मिलता ही मिलता है। सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात मैं जो प्रश्नोत्तरी वाला एक विशेष क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें मैं इस टॉपिक से संबंधित जो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और कौन से संभावित सवाल आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका काम यह रहेगा कि आपको इन वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना है ताकि उनको भी इस क्लासरूम का फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें और क्लासरूम की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगली क्लास के साथ बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।